ओके, ऑल राइट, एक आंकड़ा और जल्दी से, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट पर हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अपने दर्शकों को जागरूक करना, थोड़ा इन्फॉर्म करना, वो भी जरूरी है। संजीव, 8 राज्य हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। अष्टलक्ष्मी। हाँ, अब जो फिगर है, जो आंकड़े हैं और जो सच्चाई है, यथास्थिति ये है, अरुणाचल में बीजेपी की सरकार, असम में बीजेपी की सरकार, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मेघालय में थी, ऐसा लग रहा है लेकिन सत्ता में वापसी हो सकती है, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी लग रहा है वापस आ रही है सरकार, मिजोरम में बीजेपी की सरकार नहीं है, इकलौता मिजोरम है जहां पर बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, फिर नागालैंड जहां पर लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है एनडीपीपी के साथ मिलकर, और एक सिक्किम है, वहां भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार। पर इसको देखिए, आपने जितने राज्यों का नाम लिया, मानक उसमें मेघालय और नागालैंड जहाँ नतीजे आ रहे हैं, ये दोनों इसेंशियली क्रिश्चियन राज्य हैं। आप ये सोचिए कि ये जो एक इंक्लूसिविटी की बात होती है, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में सफल होती दिखाई पड़ रही है जहाँ उसके जो कोर इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर हिंदुत्व वाले, वो उतने कारगर नहीं हैं। वो तो जाहिर है कि कारगर नहीं होंगे। क्रिश्चियन पॉपुलेशन नागालैंड में 88% है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में सफल हो रही है, तो उसके गवर्नेंस मॉडल पर क्या लोगों को विश्वास हो गया है, और क्या ये 2024 की एक तस्वीर बना रहा है? क्या बीजेपी की छवि सुधरेगी क्या? चलिए शरद गुप्ता की राय जानते हैं। शरद जी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगर बीजेपी 5 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता में वापसी करती है, तो क्या वो इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहेगी कि जो लोग हम पर माइनॉरिटीज को सताने का, भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं, वो सारे आरोप गलत साबित हो गए, हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है? शरद जी। मानक, ये आप अगर देखिए नॉर्थ ईस्ट में, तो त्रिपुरा और असम को छोड़ दीजिए तो अधिकतर राज्यों में बीजेपी एक माइनॉरिटी पार्टी है अलायंस में। हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार है। ये पहले भी था और आज भी है, चाहे नागालैंड हो, चाहे मेघालय हो, जितने राज्य हैं सभी में। मणिपुर, अधिकतर जगह पे मणिपुर में शायद बीजेपी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले 8 सालों में, 9 सालों में बीजेपी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है नॉर्थ ईस्ट पे, और इसका उसको फायदा मिलता दिख रहा है। धीरे धीरे वो अपनी, हालांकि बीजेपी और संघ सबसे ज्यादा अगर कहीं सक्रिय रहे हैं तो केरल और नॉर्थ ईस्ट में, ये आजादी के बाद से ही, लेकिन नतीजे अब मिलने शुरू हुए हैं जब से मोदी सरकार बनी है। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को लगातार नॉर्थ ईस्ट भेजा है, सारी सरकारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन वहां सुनिश्चित किया है, और लगातार उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां गेन तो मिल रहा है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा अभी भी बना हुआ है। ओके, अमृत गेल सुन पा रही हैं? यस। ओके, अमृत गेल, अब तो देखिए लगभग 1 घंटा होने वाला है, वोटों की गिनती शुरू हुई। आप कह रहे थे अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। अब 1 घंटा हो गया है और बीजेपी की पकड़ और बढ़त, और मजबूत बढ़त, जहां दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं दिखाई दे रही है, खासतौर से त्रिपुरा और नागालैंड में। त्रिपुरा में बीजेपी 40 पर आगे है 60 में से, और नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी 52 पर आगे हैं 60 में से। मेघालय थोड़ा सा फंसा हुआ लगता था, लेकिन वहां भी एनपीपी 30 और बीजेपी 7। अब तो कहिए कि हाँ चलिए, कहीं कुछ कमी रह गई होगी कांग्रेस की तरफ से, हमारे नेताओं ने शायद प्रचार ढंग से नहीं किया, ज्यादा समय नहीं दिया, इसीलिए ऐसे नतीजे आ रहे हैं। देखिए, ये कहूँ मैं, इसमें ना कुछ चीज पहले, जैसे बीजेपी की प्रवक्ता ने एक कुछ कहा था कि अब तो अडानी जी का जो स्कैम है, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी झुटला दी, तो अगर माने ना तो उससे ये नहीं होगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी स्लिप्ड फ्रॉम 20 और उसका इम्पैक्ट नहीं आया LIC या SBI बैंक पे। दैट हैज एन इम्पैक्ट। वो रिजल्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उसका रिजल्ट दिखाया, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे है। और एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी सबसे मैं सुन रही थी सबको ध्यान से, कि बीजेपी का जो ये वोट परसेंट, ठीक है हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ और नतीजे डिसअपॉइंटिंग है, जिससे कि हम डिसअपॉइंटमेंट में है, पर बीजेपी का वर्किंग मॉडल आप देखिए, ये क्या करते हैं, बाय एंड बोरो।
ठीक है, अपने आप को दिखाने के लिए बहुत सारे, कि अल्टीमेटली हमारा बेस हम नजर आए कि बीजेपी ने ऐसा किया तो कांग्रेस के को ले लिया, कांग्रेस के जो लोग थे जिन्होंने वर्क किया तो उनको सबको अपना दिखा के कि यस बीजेपी इज गेनिंग। पर एज अभी केरला में भी जैसे देखें और नॉर्थ ईस्ट में भी देखें तो बहुत ज्यादा आरएसएस ने इतना लंबा काम भी किया तो भी ये बीजेपी की मैं कहूंगी कि इनकी जो इलेक्शन विनिंग वाली स्ट्रैटेजी है ना, बाय हुक और बाय क्रोक, और जो इनके साथ लोग गवर्नमेंट बनाते हैं रीजनल पार्टीज, शिवसेना के साथ क्या किया, अब एनपीपी ये बाद में ये लोग बना लेंगे बिकॉज इनका एक ही एजेंडा है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी या फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय एनी मीन्स, बाय बाइंग और बाय मैनिपुलेटिंग। तो इनके अगर आज हम इनके अपने लीडर्स देखें या कहीं भी देखें तो ज्यादातर हम कहेंगे बोरोड फ्रॉम अदर पार्टीज हैं, और अपने लेवल पे डेवलप कितने किए हैं उससे मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा ठीक है, रिजल्ट डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटिंग है, ये मैं मानती हूँ। वी वर एक्सपेक्टिंग फॉर मच बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए आप ये बता दीजिए फिर, मैं चलिए आपका असेसमेंट, आपका विश्लेषण मैं जानना चाहता हूं। आपके हिसाब से इन 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के कौन से मुद्दे चल गए जो बीजेपी और उनके सहयोगियों को जिता ले गए और बाकी पार्टियां नहीं जीत पाई? अमृत गिल। देखिए बीजेपी, अगर हम कहें कि बहुत सारे इनके जो फैक्टर, इनका एक चीज मैं कहूंगी कि ये जो झूठ का प्रचार करते हैं ना, हमने नॉर्थ ईस्ट को ऐसा कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में हम त्रिपुरा की बात लगाएं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इतने ज्यादा प्रोमिसेस किए, अभी तक ज्यादातर फुलफिल हुए नहीं है, बट यस द रिजल्ट्स आर वेरी एस्टॉनिशिंग। इसको भाई 5 साल में तो चले, इसकी एनालिसिस हम बाद में कर पाएंगे। नहीं अमृत गिल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं ना, अगर झूठे चुनावी वादे होते हैं तो 5 साल में तो पता लग जाते हैं कि झूठे हैं या नहीं है, तो जनता को सरकार पलट देनी चाहिए। अरे वो 15 लाख वाला क्या हुआ, वो भी तो फिर दोबारा 19 में चल गया ना। वो उनका तो अमित अनिला सिंह बोलिए। अनिला जी, झूठे चुनावी वादे करके, झूठे चुनावी वादे करके आप फिर से नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं, अनिला जी। देखिए वाकई में मुझे कभी कभी ना, मतलब इस इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के ऊपर क्या मैं टिप्पणी करूं, खुद भी मुझको समझ में नहीं आता। इन लोगों के मतलब आज काउंटिंग हो रही है, ठीक है, अब इलेक्शंस हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, पर यहाँ पर लगता है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को कि ये सब बोलकर आपको लगता है कि काउंटिंग में कुछ इस पे इफेक्ट आना होगा, तो वोट तो पड़ चुके हैं ना। और देखिए इन लोगों को ये बड़ी सहजता से स्वीकार करना कि हाँ कांग्रेस का जो है पतन है, वो उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। वो पता नहीं अपनी किस दुनिया में रहते हैं, किन चाटुकारों से घिरे रहते हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा ये है आप अपनी लकीर बड़ा करिए ना। भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है ना, तो वहीं से तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। और चाहे आप कह रहे अरे ये तो बाय बोरो और जो भी करना है, बाय हुक एंड बाय क्रोक, ये लोग सब कुछ करते हैं, आपका हाथ पकड़ के रोका हुआ है क्या किसी ने? आपने लोकतंत्र पे जनतंत्र को बहुत हल्का समझा हुआ है क्या? वोट की ताकत यहाँ पर इतनी बड़ी होती है कि बड़े से बड़े जो है वो धाराशाही हो जाते हैं। अगर वोट डाल रही है जनता, किसी भी राज्य की हो या राष्ट्र की हो, तो उसका सम्मान करना सीखिए आप। और अगर समझ में नहीं आता तो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। ये भी अच्छा हुआ, राहुल गांधी जी ने सोचा था चलो ये टोटका हो जाएगा कि मैं दाढ़ी बढ़ा लूंगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। अभी मैंने देखा कि कैसी बात कर रहे हैं अरे अनिला जी, आपको कैसे पता कि राहुल गांधी ने टोटके के तौर पर दाढ़ी बढ़ाई थी चुनाव जीतने के लिए? अरे मैं भाई आप देख लो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, मैंने सोचा शायद इन्हीं लोगों ने ट्रेंड कराया होगा, कुछ और तो काम है नहीं। नई इनकी एक प्रवक्ता है जो कि मीडिया सेल की मुखिया भी बनी बैठी हैं, क्योंकि ना तो उनकी कलम पे ना उनकी जबान पे कोई लगाम रहती है, तो कुछ भी करवा दें, कुछ भी कह दें। तो अमृत गिल जवाब दीजिए। अमृत गिल, देखिए ये आई थिंक बेबुनियाद इल्जाम है, और जिसको हम कहें कि मोदी जी ने, क्योंकि इनको अपने लीडर से मोदी जी की बात को हर मोदी जी ने क्या जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में दाढ़ी बढ़ाई और अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर जैसे पोर्ट्रे करने का कोशिश किया और औंधे मुंह ये लोग गिरे, तो इनको लगता है जैसे एक्टिंग और ये प्रिटेंडेंस
कपड़े बदलू राजनीति ये लोग करते हैं, शायद सभी लोग ऐसे ही करते हैं। और इन्होंने ही कहा कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें तो सत्ता चाहिए, खुद ही एडमिट कर गई। अच्छी बात है, मेरे से तो बहुत सीनियर होंगी कि कहाँ हाथ पकड़ा, पर कुछ एथिक्स भी आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, ओके। हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।